हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो? आज हम करेंगे परसेंटेज चैप्टर की वर्कशीट 5। कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उनको समझ लेते हैं। ए मैन परचेज 30 eggs, 10% ऑफ द एग वर फाउंड टू बी ब्रोकन। मतलब 30 एग है उसके पास, परचेज करे उसने, उसमें 10% टूटे हुए थे। तो काउंटिंग में बताना है कि कितने टूटे हैं, 2, 3, 8, 10 कितने टूटे हैं, ठीक है, वो बताना हमें। नंबर ऑफ एग्स 30, ब्रोकन एग्स 10% ऑफ 30 एक्स। 10/100 इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल हो गई, सारी 0, जो 3 बचा है 1 3 जा 3, तो हमारा 3 एक्स। द एग्स वर ब्रोकन 3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन अनिला स्कोर्ड 16 मार्क्स आउट ऑफ 25। मतलब 25 में से 16 मार्क्स आए। व्हाट इज द परसेंटेज? अब ये मार्क्स परसेंटेज में बताने हैं, ठीक है, नंबर्स में नहीं। नंबर्स में तो ऑलरेडी बता रखा उन्होंने कि 25 में से 16 आए हैं, तो कितने परसेंट आए हैं वो बताना हमें। मैक्सिमम मार्क्स 25, मार्क्स स्कोर 16, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर 16/25 इंटू 100, ब्रैकेट में बाहर परसेंट का निशान, ठीक है। 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1600/25%, डिवाइड करेंगे 64 आ जाएगा। 64%, यानी कि उसके 25 में से 16 मार्क्स आए तो कितने परसेंट मार्क्स हो गए? 64%, ठीक है। ऐसे हम सम्स करेंगे। वर्कशीट 5 है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है सम्स, और बहुत इजी भी है। आप प्रैक्टिस ज़रूर करना सम्स की, ताकि आपको सम्स वीडियो सुन के समझ में आए और करें, ठीक है। देखिए, रोहन गेट्स 38 आउट ऑफ 50 इन हिज मंथली टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में रोहन के कितने मार्क्स आए हैं मंथली? 50 में से 38, तो कितने परसेंट मार्क्स आए हैं वो पता करना है, ठीक है। रोहन गेट्स मार्क्स, स्टेटमेंट लिखेंगे 38 आउट ऑफ कितने, कितने में से आए हैं? 50, ऐसे हुआ, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 38/50 इंटू 100, ब्रैकेट में बाहर परसेंट का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 38 2 जा 76%. He get percentage 76 marks in मैथमेटिक्स, ठीक है। समझ में आई बच्चों आपको? अब हम करेंगे सेकंड्स। इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, 60 आर बॉयज। 45 में से 60% बॉयज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो 60% बॉयज हैं, हमें नंबर्स में बताना है कि वो कितने हैं। मतलब 45 में से 60% कितने हुए? 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, 5 हुए, कितने हुए? काउंटिंग में बताना है, नंबर्स में बताना है, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है, ठीक है। इन ए क्लास स्टूडेंट 45, in a class are boys, कितने हैं?
60%। कैसे सॉल्व करेंगे? 60/100, ठीक है, परसेंट का 100 इंटू 45। देखिए सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आ रही समझ? 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 9 5 जा 5 जा 5 जा, टेबल अलग अलग हो गया, बीच का मीडिएटर हमारा सेम हो गया, ठीक है। जो मैं आपको समझाया था, ये वर्कशीट स्टार्टिंग चैप्टर होने से वर्कशीट 1 में मैंने आपको ये समझाया था, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 बचा, अब 2 को 3 से काट सकते हैं, कैसे? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब 3 और 9 बचा, 3 9 जा 3 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27। तो कितने हुए? 27 बॉयज, 27 काउंटिंग में, नंबरिंग में 27 बॉयज है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे सी। इन एन ऑर्चर्ड ऑफ 400 ट्रीज 35% आर मैंगो, 42% आर एप्पल्स एंड द रेस्ट वर ग्रेप वाइन्स। हाउ मैनी ग्रेप वाइन्स आर देयर? जो बची हुई ग्रेप वाइन्स है वो कितनी है ये बताना है, ठीक है। 400 में से 35% मैंगो है, 42% एप्पल है, तो जो बची हुई ग्रेप वाइन्स है वो कितनी है हमारे पास, वो बतानी है। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि हमारे पास ऑर्चर्ड में हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। मैंगो ट्रीज, मैंगो ट्रीज कितने? 42%। और कौन सी? एप्पल ट्री, एप्पल ट्रीज है, नहीं सॉरी, मैंगो ट्रीज है हमारे पास 35% और एप्पल ट्री है हमारे पास 42%, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखिए 2%, एक ही देखो, 400 ट्रीज में से 35% मैंगो, 42% एप्पल्स है। अब इसमें देखिए, इस सब में आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 2 बार परसेंटेज में आपको फ्रूट्स बता दिए कि इतने टोटल ट्रीज में से इतने परसेंट ये हैं और इतने परसेंट ये हैं, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। थोड़ा सा हमको इन्होंने घुमा दिया कि आप कैसे करोगे, कि 2 टाइम परसेंट में आ गए, तो अब आप कैसे करोगे, ठीक है। इसलिए हम जब ऐसे सम आ जाए उसको ध्यान से समझें। ऐसे सम के लिए सॉरी क्या करेंगे हम, जो ये परसेंटेज है ना, 35% और 42%, इनको हम प्लस कर देंगे। देखिए 35% प्लस 42%, हम इन दोनों का प्लस कर देंगे, एक फिगर बना देंगे, ठीक है। एक फिगर बनाएंगे तो क्या आएगा? 5 6 7 4 5 6 7 77%। इन दोनों को प्लस कर दिया, परसेंट को, 77% आ गए, ठीक है। अब 77% है तो क्या करेंगे हम इसको? 100% माइनस 77%, ठीक है। तो कितना आ गया? माइनस करेंगे 100% माइनस 77 में से 23%। अब 77% को भी 100% में से माइनस करेंगे तो हमारा आ गया रिमेनिंग 23%, ठीक है। अब 23% है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमें इतना सम बना देना है, 23% आ गया था ना माइनस करके, ठीक है। माइनस करके 23% आया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 23% है तो कैसे होगा? 23/100 इंटू 400। 400 जो टोटल ट्रीज थे अब वो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल,
23 4 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 9, 92, यानी कि हाँ काउंटिंग में है 92 ग्रेप वाइन्स। ठीक है, ऐसे आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये सम इस तरह का दिया है। आप इस सम को स्टडी करना, उसकी प्रैक्टिस करना, तभी आपको आएगा। देखिए ये सम आपको एग्जाम में इसी तरह का आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह का स्टेटमेंट अलग होगी, इसी तरह का मिलता जुलता सम आएगा जिसमें 2 बार इस तरह का मेंशन करा होगा, परसेंट में बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आप इसी ही रूल से, इसी ही फॉर्मूले से सम करना है। नेक्स्ट सम है, मिस्टर महेश अर्न 7200 पर मंथ, ही स्पेंड 33 1/300% ऑन फूड, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड। अब हमें जो 7200 मंथली कमाता है मिस्टर महेश, तो वो स्पेंड करता है फूड पे 33 1/3%। तो इसको अमाउंट में बताना है कि वो फूड पे कितना खर्चा करता है। ठीक है, उसको हमें अमाउंट में बताना है। परसेंट में तो इन्होंने बता रखा है, लेकिन हमें उन्होंने बोला है कि आप अमाउंट में बताइए। ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे, मिस्टर महेश अर्न ₹7200, इतना लिख लिया। ही स्पेंड्स ऑन फूड, कितना मिक्स में है। अब हम इसको सॉल्व भी करेंगे। 33 3 जा 99 और 100 प्लस कर देंगे तो 100/3 इतना हो गया। इतना समझ में आया? नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 100, ये वाला 100 इंटू 7200, इतनी समझ में आ गई बात। अपॉन 3, ये वाला 3 इंटू परसेंट वाला 100। ठीक है, आ गई समझ में? इतनी बात समझ में आ गई? बस, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको समझ में आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 72 को अब इसको काटेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस करेंगे। 3 1 जा 3, 24, यानी कि 24 3 जा 72। ठीक है, अब 100 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2400 हो गया। रुपीज़ में पता करना है तो हम आगे रुपीज़ का साइन लगाएंगे, रुपीज़ का। ही, एक बार फिर लिख देंगे, ही स्पेंड्स ऑन फूड इज इक्वल टू ₹2400। देखिए 2400 वो फूड में खर्च करते हैं पर मंथ। ठीक है, और कमाते कितना है, 7200। ठीक है, हो गया सम। नेक्स्ट सम करेंगे, लास्ट है। देखिए एक इस तरह का भी सम आपको आएगा, एक सी और ई, ये दोनों तरह के सम आपको आ सकते हैं। और ये ये ब्रेन टीजर में होंगे, ब्रेन टीजर में भी ऐसे सम आएंगे, और आपको एग्जाम में भी ऐसे सम आएंगे, और आपको जो वर्कशीट दी जाएगी उसमें भी ऐसे सम आएंगे इस तरह के। ठीक है, तो इन दोनों सम पे ध्यान देना, बाकी सारे इजी हैं। अनिल गॉट 440 मार्क्स आउट ऑफ 800। गोपी गॉट 486 मार्क्स आउट ऑफ 900 इन एन एग्जामिनेशन हु स्कोर्ड बेटर। इन दोनों में से किसका स्कोर बेटर है? 2 सम है। ठीक है, तो 2 सम है तो हम क्या करेंगे, बीच में पार्टीशन करेंगे, ऐसे आपको करना है। तो एक तरफ अनिल का करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखेंगे, अनिल गॉट 440 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 400, नहीं सॉरी 800, आउट ऑफ 800, यानी कि 800 में से 440 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब हमें पता होना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 440/800
सीक्वेंस में जो हमें मार्क्स मिलते हैं, हमारे भी मार्क्स ऐसे लिखे होते हैं ना कि टोटल नीचे होता है और उतने जितने हमने लिए हैं मार्क्स वो ऊपर लिखे होते हैं, ऐसे ही होता है ना, इंटू 100%, का 100 हो गया। 20 से 20 कैंसिल होगी, ठीक है। इसको ऊपर काटेंगे, 8 1 जा 8, ठीक है, 8 1 जा 8, और इसको काटेंगे 8 5 जा 40, 4 बचा, फिर 8 5 जा 40, 55। तो अनिल ने कितने मार्क्स कितने परसेंट मार्क्स आए? 55%। अनिल गेट मार्क्स कितने परसेंट? 55%। परसेंट में आ गए नहीं, 440 तो न्यूमेरिकल्स में दिया हुआ, कितने परसेंट आए? 55%, ठीक है। ऐसे ही करना है गोपी का। गोपी गॉट मार्क्स 486 आउट ऑफ 900, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 486 अपॉन 900 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इसको 9 से काटेंगे, 3 3 जा 9, ये 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9, ये 9 के टेबल में कट जाएगा, 9 5 जा 45, 3 बचा 36 हुआ, 9 4 जा 36, 54%। गोपी गेट्स मार्क्स 54%। विच मोर देन, किसकी परसेंटेज ज़्यादा है? अनिल की या गोपी की? अनिल की। हु स्कोर बेटर? अनिल स्कोर बेटर। हाउ सी द सोल्यूशन। समझ में आ गया कैसे बेटर है? सोल्यूशन देख लीजिए, 55 इसके हैं, देखिए। अब आप ये सोचोगे कि इसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं पर परसेंटेज इसकी ज़्यादा आई है, इसके 440, मतलब इसके मार्क्स कम आए हैं फिर भी इसकी परसेंटेज ज़्यादा आई है, और इसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं और इसकी परसेंटेज कम आई है। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल देखिए, अनिल की 800 में से 440 आए हैं, इसलिए उसके 55% बन रहे हैं, और गोपी की 900 है टोटल। 100 का डिफरेंस है दोनों में, दोनों के टोटल्स में 100 का डिफरेंस है दोनों के टोटल मार्क्स में, ठीक है। वो 800 में से 440 आए हैं, इसलिए 440 कम लग रहे हैं देन 486 से। 486 मार्क्स उसके ऊपर है, लेकिन 900 में से आए हैं, इसके 800 में से आए हैं, इसलिए 100 का डिफरेंस है, इसलिए देखिए 1% का डिफरेंस आ गया। ये 55 है तो ये 54 है, ठीक है। इसलिए अनिल के ज़्यादा है, क्योंकि टोटल कम है, इसलिए मार्क्स 800 में से टोटल है तो 440 आए हैं, इसका 900 में से है तो 486 है, इसीलिए, ठीक है। समझ में आ गई आपको ये वर्कशीट? अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा सुने, देन प्रैक्टिस करें, स्पेशली 2 सम्स की, लास्ट वाले की और सी सम की, ठीक है। स्पेशली सी, लास्ट वाले से भी ज़्यादा स्पेशली है सी, क्योंकि ये तो 2 सम का एक सम बना के दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको सी सम में से ही मिलता जुलता सम आएगा, इसलिए आप इस सम की ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। कल हम ब्रेन टीजर करेंगे, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बाय बाय।